Hello everyone, welcome to First Empire and we're gonna talk about the match story of match number 20 MI versus RCB and finally एक अच्छा मैच देखने को मिला, नॉट अ वन साइडेड मैच और match which is going to be talked about in ages to come. डेफिनेटली एंड जैसे कि हमने मैच प्रीव्यू में बात करी थी इस मैच के बारे में कि क्या जो ये रिकॉर्ड्स का सिलसिला चल रहा है 17 साल का पहले जो आरसीबी ने तोड़ा, फिर 15 साल का डीसी ने तोड़ा और आज फिर से 10 साल का जो रिकॉर्ड था आरसीबी का एमआई के अगेंस्ट कि वो जीत नहीं पाए थे वानखेड़े में, वो भी आज फाइनली टूट गया। कोई बता दो सर, और भी रिकॉर्ड्स बचे हैं ऐसे से कुछ? देखो यार, ये तो लेगेसी टीम्स है ना, सीएसके एमआई, तो उनके अगेंस्ट तो टीमों के ऐसे रिकॉर्ड होंगे ही और भी आएंगे। जब आएंगे तो बात करेंगे। और लेगेसी टीम्स तो जो नीचे आज लगी हुई हैं, एमआई भी, सीएसके भी, एसआरएच भी, एसआरएच और एमआई तो ऑलमोस्ट बाहर होने के कगार पे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी सीएसके का कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अगर सीएसके भी कल हार जाती है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर तो आईपीएल की हिस्ट्री रीराइट होने वाली कहानियां आने लग जाएंगी। फिर तो मोस्ट प्रोबेबली वी माइट सी अ न्यू टीम। यस, और आज मैच में टॉस एमआई ने जीता, फील्ड किया, व्हिच मेड सेंस बिकॉज ड्यू आ जाती है बाद में, इट बिकम्स अ वीडियो गेम काइंड ऑफ अ मोड ऑन द स्टेडियम। कोई रेड सॉइल, ट्रू बाउंस, छोटी बाउंड्रीज, इट्स अ ड्रीम। और ड्यू और वो तो ड्रीम बन जाता है बैटर के लिए। स्टार्ट वैसी नहीं मिली आरसीबी को जैसी उम्मीद थी। वहाँ पे बोल्ट ने सॉल्ट को बहुत तगड़ी तरीके से एक वॉबल सीम करते हुए बोल्ड किया। दैट वाज अ परफेक्ट वॉबल सीम। अगर आपने वॉबल सीम देखनी है तो वो बोल्ट की बॉल को आप जाके देखें पक्का से। एंड देन पार्टिकल आए, इस ग्राउंड पे ऑलरेडी 100 कर चुके हैं। आरआर के अगेंस्ट 10 विकेट से जीती थी वो आरसीबी मैच वानखेड़े में। तो ऐसा नहीं है कि वानखेड़े में नहीं जीती, पर एमआई के अगेंस्ट नहीं जीत पाई थी। तो वहाँ आज पार्टिकल खेले भी वैसी कि इस पिच को बहुत अच्छे से समझते हैं। पर मोमेंट ऑफ द मैच बना जब आए बुमराह, और उनको जो आज सामने का रख के जिस तरह से विराट ने छक्का मारा, वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि हम आज के मैच में बुमराह को भी इतने इजीली अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने नहीं देंगे। पावर प्ले खत्म, एक अबव पावर प्ले, और उसके बाद स्पिनर्स का मैजिक बनना शुरू हुआ। पावर प्ले में 73 रन थे, 74 मतलब इसी रेंज में कहीं पे कहानी और चल रही थी। 4-1 था। 4-1 था। तो उसके बाद आके स्पिनर्स ने थोड़ा सा अपना जाल कसा, थोड़े से रन्स खींचे। सैंडनर पहले 3 ओवर 20, विग्नेश पुथूर, उनके स्टेक्स हर मैच के साथ बढ़ते जा रहे हैं। पार्टिकल ने उनको एक छक्का मारा, पर उसके बाद जो उनकी लूपी डिपिंग बॉल्स आती हैं जिसमें वो ओवर स्पिन के कारण बॉल में डिप लेके आते हैं, उसे मारने गए, बॉल की पिच तक नहीं पहुंचे। छक्का विराट ने मारा था। छक्का विराट ने मारा था, तो ये एक थोड़ा सा करेक्शन। और उसके बाद पार्टिकल फंसे, कैच हुए बाउंड्री पे, और फिर आए रजत पाटीदार। आई थिंक वन ऑफ द की बैटर्स उस बैटल के अगेंस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में। वहाँ से विराट ने आज उनको आगे कहा थोड़ा सेटल लो, मैं अब कमान संभालता हूँ। उन्होंने थोड़ा टेम्पो अप करने की कोशिश की। 13 ओवर 123 पे 2, हम बात कर रहे थे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कि शायद लगा कि अभी आरसीबी गेम में थोड़ा पीछे चल रही है, बिकॉज इस पिच के हिसाब से हमें दिख रहा था कि 210 एमआईज मैच, 230 आरसीबी मैच, 220 में गेम बीच में फंसेगी, और ऑलमोस्ट ऐसा सही मैच था। तो इतने कांटे की टक्कर, इतना इन दोनों टीम्स में तगड़ा मैच हो रहा था। और वहीं पे 14वें ओवर में सैंडनर के धागे खोले, पाटीदार ने सामने के 2 बढ़िया छक्के मार के, और वो ब्रिलियंट एक्सेप्शनल टैलेंट है, उसके बारे में बाकी बात और भी की है। और वो 20 रन आए उस ओवर में से। 20 रन आए। उसके बाद थोड़ा सा मैच को वापस खींचने की कोशिश की हार्दिक पांड्या ने, 2 विकेट्स ली। पहले विराट आउट हुए और फिर 6-3 फील्ड देके, 6 ऑफ 3 लेग पे देके उन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप्स कर करके विराट को फंसाया। फिर उसके बाद इवन लिविंगस्टन को भी उसी ओवर में चलता किया। फिर आए जितेश शर्मा, जो कि इन ओवर्स के 2023 के सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर थे। पर 24 में वो मैजिक कहीं गायब हो गया। पर लगता है टीम चेंज, फॉर्म वापस वाली कहानी। उन्होंने जिस तरह की इम्प्रोवाइजेशन दिखाई पाटीदार के साथ जुड़ के, बहुत ही अमेजिंग स्किल, बहुत ही अमेजिंग डिस्प्ले। पाटीदार भी अच्छा चल रहे थे, बट एक बॉल पे बोल्ट की वो मारने गए, और पीछे जब कैच चढ़ा
तो वहां पे रिकल्टन ने आई थिंक वन ऑफ द कैच ऑफ द टूर्नामेंट्स पकड़ा, बहुत बढ़िया शानदार कैच, ऑलमोस्ट बाउंड्री पे भागते हुए कैच लिया कीपर ने। yes. इस मैच में अगर एक प्लेयर की हम बात ना करें तो थोड़ा अनजस्टिस होगा, वो है हमारे प्यारे जसप्रीत बुमराह। उनको मारना ऐसे लगता है कि शायद किसी के बस की बात है ही नहीं है। विद हिज लेट रिलीज एंड लो रिलीज ही बिकम्स वेरी लीथल। 4 ओवर 29 रन ऐसी पिच पे जहां पे बैटर्स इस तरह से बैटिंग कर रहे थे जैसे कोई वीडियो गेम मोड चल रहा होता है, और लास्ट 3 ओवर में कुछ रन नहीं आए, कुछ नहीं बनने दिया। एक और 6 रन 8 रन और एक 13 रन, ये 3 ओवर्स आए टोटल। तो जहां हमें लग रहा था कि लास्ट में 330 करके आरसीबी शायद एमआई को मैच से बाहर कर देगी, वहां बुमराह ने अपना इम्पैक्ट दिखाया। 10-12 रन का डिफरेंस उन्होंने क्रिएट किया। बैटिंग करने आए रोहित शर्मा, आज बहुत बढ़िया लगे। भुवी का पहला ओवर बहुत शानदार खेला, अच्छे शॉट्स दिखाए, बट देन एक बहुत तगड़ा स्ट्रैटेजिक मूव। आज पिच में हमें पता है वानखेड़े में स्टार्टिंग में ब्रीज के कारण, बिकॉज समुंदर के बहुत पास है, बॉल हल्की सी स्टार्टिंग में लहराती है। लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट रोहित शर्मा हमेशा तंग हुए हैं। उनके आगे यश दयाल को लेके आए, उन्होंने पिच करती हुई आगे बॉल की जो थोड़ी सी लेट स्विंग हुई, और जैसा कि हमने शाहीन शाह अफरीदी के साथ देखा था अभी चैंपियंस ट्रॉफी में, वैसा सा ऑलमोस्ट कुछ हमारे आज यश दयाल ने भी करके दिखाया रिकल्टन के अगेंस्ट। और रोहित शर्मा आज फिर पावर प्ले के अंदर ही आउट हुए, जो पिछले 34 मैचेस में 22 बार हो चुका है। और फिर आए हेजलवुड, जो कि आज न्यू बॉल नहीं शेयर कर रहे थे, एज अ फर्स्ट चेंज बॉलर आए। उन्होंने भी आते ही अपना इम्पैक्ट दिखाया और अपने पहले ही ओवर में रॉयल रिकल्टन को एलबीडब्ल्यू करके वापस भेजा। फिर उसके बाद शायद हमने एमआई का सबसे फंसा हुआ परफॉर्मेंस देखा ऑन देयर होम ग्राउंड। सुवेश, जो कि एक इम्पैक्ट सब की तरह अंदर आए, और कृणाल पांड्या, उन्होंने जो स्पिन चोक लगाया वो कहीं ना कहीं शायद चेपक की याद दिला रहा था, वानखेड़े की कम। काफ़ी काम किया सुवेश ने अपनी पेस के ऊपर, ज़्यादा क्विक कर पा रहे थे, गुड लेंथ पकड़ के उन्होंने दोनों तरफ बॉल को स्पिन करने की कोशिश की। पहली बार हमने देखा कि स्काई एक स्पिनर के अगेंस्ट फंसे। अगले दोनों बैटर्स ने मिलकर 44 बॉल्स में 50 स्कोर किया, और वहाँ पे लगा कि शायद मैच अब बियॉन्ड हो चुका है। 140 से ज़्यादा रन चाहिए थे जब लास्ट 10 ओवर्स आए, और फिर विल जैक्स भी आउट हुए कृणाल पांड्या की बॉल पे, और सूर्य कुमार यादव ने काफ़ी चांसेस दिए। उसके बाद फाइनली 2 ड्रॉप कैचेस के बाद वो भी चलते बने। बहुत पेनफुल इनिंग्स थी उन दोनों की देखने वाली। बिल्कुल सही। और यश दयाल ने उनके विकेट ली भागे उस तरह से जैसे कि हमें इमरान ताहिर के सेलिब्रेशन की याद दिला दी। उसके बाद आए हार्दिक पांड्या, और वो तो आज आके ऐसे लग रहे थे कि जैसे वीडियो गेम मोड उनका ऑन हो गया होता है। तिलक वर्मा, जो शायद नंबर 3 पे आने चाहिए थे, नंबर 5 पे आए, बट स्टिल लगा कि इस आदमी की मेंटल स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल है। लास्ट मैच में सब आउट होने के बाद, रिटायर्ड होने के बाद, आज लगा कि वो सब कुछ भूल के अपनी एक नई पारी खेल रहे हैं। दोनों ने जिस तरह से मारना शुरू किया, हेजलवुड के एक ओवर में 20 से ज़्यादा रन, सब ऐसे लग रहा था कि शायद ये मैच अब बाहर निकल गया आरसीबी के हाथों से। जब 15 बॉलों में 34 रन चाहिए थे, एंड मैच वाज सिग्निफिकेंटली इन फेवर ऑफ एमआई विद 2 सेट बैटर्स बैटिंग लाइक अ ड्रीम, वहाँ पे फिर हेजलवुड ने दिखाया, भुवी ने दिखाया कि भुवनेश्वर कुमार को भी शायद हम भूल गए हैं, पर उनमें भी अभी दम है। आउटफील्ड में एक बहुत प्यारी बॉल के ऊपर उन्होंने तिलक वर्मा को चलते किया, कैच हुए वहाँ पे। नमन धीर आए, पहली बॉल पे छक्का मारा, 2 ओवर 28। हार्दिक पांड्या बैटिंग लाइक अ ड्रीम। शायद लगा कि ये मैच अब हार्दिक पांड्या यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारी एबिलिटी है। कई लोग शायद उस पर आर्ग्यू करेंगे कि शायद हार्दिक पांड्या थोड़ा और डीप लेके जा सकते थे, पर कई लोग ये भी जानते हैं कि जिस तरह का पिछले मैच का एक्सपीरियंस रहा था उनका, ऐसी सी ही सिमिलर सिचुएशन थी। 2 ओवर 29 रन इकाना में चाहिए थे, और वहाँ पे पेनल्टीमेट ओवर, जिसे हम 19वां ओवर कहते हैं, वहाँ 7 रन आने के कारण मैच ग्रिप से बाहर चला गया। शायद वो चीज़ दिमाग में थी हार्दिक पांड्या के। उन्होंने पहली बॉल पे छक्का मारने की कोशिश की, और वो बाउंड्री पे हेजलवुड की बॉल पे आउट हो गए। उसके बाद आने वाले बल्लेबाज उस तरह से हेजलवुड को नहीं मार पाए। पहली 4 बॉलों में सिर्फ 2 रन, फिर सैंडनर का एक बेहतरीन छक्का, पर उस ओवर में टोटल मिला के 9 रन। लास्ट ओवर 19 रन, सभी बॉलर खत्म। लिविंगस्टन और कृणाल पांड्या, 2 ऑप्शंस पड़ी थी। कृणाल पांड्या को चूज किया गया क्योंकि अगर आपको याद हो, उनका आईपीएल डेब्यू एमआई के साथ इसी ग्राउंड पे हुआ था। उनको ये ग्राउंड समझ आता है, यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। डीप एक्स्ट्रा कवर, जो हमारा काउ कॉर्नर भी कहा जाता है, अलॉन्ग विद योर लॉन्ग लेग एरिया, वहाँ पे एक लंबे कद के टिम डेविड को खड़ाया, आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल की सैंडनर को, और सैंडनर उस जाल में फंस गए। अगली बॉल
दीपक चहर को 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आई, वो भी बाउंड्री पे फंसे। वहां पे सॉल्ट और टिम डेविड ने मिलके जिस जो तरह रिले का कैच लिया, रिले कैच लिया, वन ऑफ द कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट, नो डाउट अबाउट इट। और फिर 4 बॉलें 19 रन, डाउन द लेग साइड, हैट्रिक बॉल पे स्टम्प कराने की कोशिश, बट पेस ज़्यादा थी इसलिए उतना अच्छा गैदर नहीं हो पाया। वाइड आई, सिंगल आया, 3 बॉल 17, लगा कि शायद रिंकू सिंह मोमेंट क्रिएट हो सकता है इस मैच में। चौका पड़ा तो 2 बॉल 13 तक कहानी आई। वहाँ नमनदीर को 2 सिक्सेस की ज़रूरत थी। उन्होंने पहले थोड़ी सी लो फुल टॉस पे स्कूप शॉट खेल के छक्का मारने की कोशिश की, बट फाइन लेग पे वो कैच हो गया, डी फाइन लेग पे, और उसके बाद फिर मैच खत्म हो गया। पर एक मैच जिसमें सब कुछ था और हर ओवर में पलड़ा एक टीम का और भारी, और फिर उसके बाद दूसरी टीम का भारी होता जा रहा था। बहुत क्लोज मैच, बहुत ज़्यादा तगड़ा मैच, और शायद मेरे हिसाब से मैच डिफाइनिंग मोमेंट था सैंटनर के अगेंस्ट, जो पाटीदार ने एक्सेप्शनल 2 छक्के मारे। क्योंकि जिस तरह से सैंटनर अपना रिलीज डिले करते हैं, उनको लाइनअप करना इतना ईजी नहीं है, और वहीं पे उसी रीज़न के कारण पाटीदार को इस मैच का मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर किया गया। बढ़िया मैच, और आईपीएल शायद अब शुरू हो गया है, तो अब हमें इसके बाद और तगड़े मैचेस देखने को मिल सकते हैं। चलो सर, उम्मीद करते हैं हमें आईपीएल पूरा ही ऐसा दिखे, एंड कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अब टीम्स को समझ आने लग गया कि कैसा खेलना है, थोड़े टेम्पलेट सेट हो रहे हैं बैटिंग के लिए भी, एंड क्वेश्चन विद एग्रेशन, ये वाली जो अप्रोच है वो अब हमें दोबारा देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो एसआरएच की जो ऑल गन्स ब्लेजिंग वाली अप्रोच जो बाकी टीम्स भी कोशिश कर रही थी कॉपी करने की, पर एसआरएच को बहुत ज़्यादा बुरी तरह फेल होते हुए देख के सभी टीम्स अब कोर्स करेक्शन पे आ गई हैं। वो समझ गए कि नहीं, वो हो गया, वो पिछला आईपीएल था, वो चला गया, इस बार चीज़ें काफ़ी अलग हो चुकी हैं, पिचेस भी वैसी नहीं है, टीम्स ने भी अच्छी प्लानिंग करी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बॉलर्स की जो लास्ट आईपीएल में जितनी धज्जियाँ उड़ी थी, बॉलर्स हैव ऑल्सो लर्न सम न्यू ट्रिक्स, एंड कुछ रूल्स भी जो हैं वो बॉलर्स के फेवर में भी करे गए हैं, जिससे कि अब ये जो आईपीएल है ये मोर कॉम्पिटिटिव होने वाला है। सो नाउ इट्स मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजी गेम, मोर ऑफ अ टेक्टिकल गेम, नॉट जस्ट वन थिंग कि कौन ज़्यादा अच्छी बैटिंग करता है, बट कौन अच्छी बॉलिंग भी करता है। और इन द लॉन्ग रन आई थिंक अच्छा भी है गेम के लिए। एग्जैक्टली, तो वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है, जो कि Exactly. शायद हर फैन देखना भी चाहता था। आप आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे वोबल सीम पे बोल्ट ने आउट करा, आप ये समझो हम ऐसी बातें कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे यश दयाल को लाया गया सेकंड ओवर में और उन्होंने रोहित शर्मा को निकाला, वो जो मैचअप था, और उन्होंने भी लेट स्विंग वाली बॉल करवाई। और हमने भी ये बात की कि किस तरह से सैंटनर को टेक डाउन करने के लिए पाटीदार, जिनकी लेंथ को जज करने की एबिलिटी शायद दुनिया में सबसे अच्छों में आती होगी, उन्होंने अपना मैजिक दिखाया, और कैसे हार्दिक पांड्या ने आज वीडियो गेम मोड में मैच को फिनिश करने की कोशिश की। सो आज बहुत सारी चीज़ें थी, एंड ये मैच मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा था जैसे अभी तक आईपीएल मैचेस में हम ये देखते थे कि कौन गलतियां ज़्यादा कर रहा है। आज गलतियों की बजाय हमने ब्रिलियंस, जो ब्रिलियंट मोमेंट्स होते हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स, वो हमने देखे पैचेस में। आज चेस थी पूरी, और 2 टीमें जो एक एक्स्ट्रा इंच भी ओपोजिशन को देना नहीं चाहती थी, उस तरह से खेली, बिल्कुल टाइट गेम और बहुत क्लोज मार्जिन से। आई थिंक आरसीबी का जो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल यूनिट है, उसने एमआई की थोड़ी वनरेबल बैटिंग लाइनअप को आज मास्टर करके दिखाया। सो ऑल इन ऑल बहुत इंटरेस्टिंग मैच है ये। तो हम बोलेंगे कि अगर आप मैच स्टोरी देख रहे हैं और आपने मैच नहीं देखा हुआ है तो इट्स हाईली रिकमेंडेड गेम। नॉट जस्ट इसकी हाइलाइट्स देखो, आप पूरा मैच ही देखो, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मैच हाइलाइट्स भी देख सकते हैं। बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट मैचेस दैट वी हैव सीन टिल नाउ। अभी तक के तो आप टॉप 3 मैचेस में आप इसको आप लिख के ले सकते हैं, अभी तक जितने हुए हैं। तो 20 में से तो ये टॉप 3 मैच आता ही आता है। टॉप 2 ही कैसे, टॉप 2 ही बोल सकते हैं। फर्स्ट जो था वो तो आशुतोष का चेस, जो डीसी का था, अगेंस्ट जीटी, अगेंस्ट एलएसजी, एंड दूसरे नंबर पे ये है। सो डेफिनेटली थर्ड नंबर पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा डिफेंड करा था जो जीटी के अगेंस्ट, जो वाशक कुमार को लेके आए थे। वो भी एक अच्छा स्ट्रैटेजिक, वो भी एक अच्छा था। और फिर चौथा शायद आ जाएगा जो आरआर और सीएसके का मैच। सो ये अभी तक के 20 में से ये टॉप 4 मैचेस हैं जो हम रेकमेंड करेंगे। ऑब्वियसली उसके अलावा बाकी थोड़े से आप बोल सकते हो कि एक टीम ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट करा है। सो लेट्स होप कि इस मैच से वी माइट सी नाउ मोर ऑफ कॉम्पिटिटिव गेम्स गोइंग फॉरवर्ड। एंड अगर आपको ये हमारा मैच स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फर्स्ट एम्पायर. थैंक यू.